माय फॉलोअर्स, माय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है। मेरा नाम वकास है। I have a channel here, CryptoPNL. So let's talk about Trump. हम असल में सोच रहे थे कि जो हमारी प्रेडिक्शन थी, हम जो सोच रहे थे कि ट्रम्प आएगा और क्रिप्टो मार्केट को पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। मतलब मार्केट क्योंकि जब रुकी होती है तो मार्केट को कोई ना कोई नैरेटिव चाहिए होता है, कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है, होना वही होता है मार्केट के चार्ट्स में। पर जो न्यूज होती है या कोई इवेंट होती है या इस तरह का कोई चीज होती है, उसको क्या है, उसके थ्रू इस मार्केट को मूव कराया जाता है। टेक्निकली हमेशा ये होता है। तो ट्रम्प आया और ट्रम्प साहब ने अपनी कॉइन लॉन्च कर दी एंड जो कॉइन अभी 28 नंबर पे है, उसका एफडीवी देखें जो अभी भी 27 बिलियन शो कर रहा है और अभी उसके मार्केट का 5.53 बिलियन है। तो और सबसे खास बात कि ही हैज लॉन्च्ड इट ऑन सोल नेटवर्क ब्लॉकचेन। लेकिन जो इशू ये हुआ कि ट्रम्प ने आके एक स्पार्क तो दिया, लेकिन क्रिप्टो मार्केट वहां की वहीं खड़ी रही। तो पर एक चीज हुई, मेरा हमेशा ये होता मानना था कि क्रिप्टो मार्केट में ना 2020 में याद हो, 2017 में याद हो, कोई ना कोई कॉइन ऐसा आता था जो कि 1000x होता था, 2000x हो जाता था। वो 2000x होता था तो फिर जाके कहीं मार्केट बुलिश होती थी, मार्केट को पता लगता था हाँ भाई क्रिप्टो के अंदर भाई ऐसा होता है। इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। जैसे याद होगा आपको, मून शॉट आई थी, एक मून शॉट, पता नहीं क्या नाम था, मून शिब आई थी, शिबा आया था, इस तरह के कॉइन आए थे। लेकिन इस दफा वो नहीं हुआ। आए हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सके, उनका कोई नाम नहीं बन सका। लेकिन ये कॉइन, इसने मार्केट के अंदर काफी वो की, और मैं समझता हूँ कि इस कॉइन के अंदर पोटेंशियल और भी है। तकरीबन 100 बिलियन का तो पोटेंशियल है ही है। एनीवे, मार्केट को देखते हैं और जो हम नैरेटिव तलाश कर रहे थे क्या वो हो रहा है और उस तरह का कोई सीन बन रहा है। सबसे पहले ट्रम्प कॉइन के बारे में बात कर लें तो ट्रम्प कॉइन 28 पे ट्रेड हो रहा है, आई थिंक 28 पे या 27 पे। और आई विल टेक समथिंग इन दिस कॉइन, मतलब 25 से नीचे आई विल बाय दिस कॉइन, लिटिल बिट बाइंग 25 20 से नीचे। दिस इज द लेवल वेयर आई एम इंटरेस्टेड। आई थिंक अगर आप इस कॉइन को देखें राइट नाउ, इट इज ट्रेडिंग लाइक अ वेरी कंप्लीट, लाइक वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड हो रही है। अगर आप उस पे बाय करना चाहते हैं तो दैट्स योर चॉइस, बट आई विल टेल यू नाउ दैट्स एन ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स एन ऑर्डर ब्लॉक। दो ऑर्डर ब्लॉक्स के बीच में रही ब्रेक डाउन, now testing the low of the order block. Either it is going to test the volume of this order block and the opening, the rejection of that order block, or हम lows टेस्ट करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अगर तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो मैं चाहूंगा कि हम इस तरह कुछ करें। दूसरा ये है कि हम समथिंग लाइक दिस, एंड आई वुड लाइक टू सी कि हम इस हाई को टेस्ट करें या हम इस हाई को पहले टेस्ट करें 43 के। तो ये एरिया है जिसमें अगर आप ट्रम्प कॉइन में इंटरेस्टेड हैं तो 25 के आसपास खरीदना शुरू कर दें थोड़ा सा और ट्राई लक विद इट। ट्रम्प कॉइन का पोटेंशियल है, आई थिंक 100 तो उसको टेस्ट करा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, मुझे ये लगता है। और बीटीसी को देखते हैं। बीटीसी बिल्कुल हॉल्ट हो गया, पर ये है कि ये जो दिन था दैट इज द 20th, ये 20 तारीख है थी इनॉग्रेशन की। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसमें देखें
कॉइन ग्लास में आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। कॉइन ग्लास में लिक्विडेशन देखते हैं। आई थिंक जो मॉडल 2 है इसका, आई थिंक यही मॉडल है, यस। तो इसको देख के एक तो 107 पे एक्सट्रीम लिक्विडिटी है, ये टेस्ट होगी। और हम अभी थोड़ा सा हम इसको क्लोज करें, आई थिंक ये भी कंप्लीट पिक्चर नहीं दे रहा। मतलब ये पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मैं आपको ना ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो असल क्वालिटी ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, वो पड़ी हुई है 100K से नीचे। तो अगर हम देखें तो 99K के नीचे वी कैन कम डाउन। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, हमें आना चाहिए, लेकिन जैसे कि ये ट्रेंड सेट हो रहा है, मे बी वी कैन कम डाउन एंड देन वी गो अप, इट इज पॉसिबल। अगर आपने लॉन्ग लेना है तो ये जगह है, स्टॉप आपका इस कैंडल से नीचे हो जाए या इस कैंडल के पास हो जाए, बिकॉज हम एक रेंज में है, एक बहुत अच्छी रेंज में है। अभी तक रेंज ब्रेक नहीं हुई, क्योंकि ये अगर आप बुलिश होना है तो आपने 108 को ब्रेक होते देखना है। $108 को हमें यहाँ एक थिक कैंडल चाहिए, ये वाली ऐसी, तो फिर आपने बुलिश होना है, एक्सट्रीम बुलिश, यानी जिसको मैं कहता हूँ वो, जैसे कि यहाँ ये ब्रेक हुआ ना, जब ये वाला हाई ब्रेक हुआ तो ये वाली कैंडल हमें चाहिए, ये वाली कैंडल, इस तरह की कैंडल। आपको मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ, हमें ये वाली कैंडल चाहिए। ऐसा ब्रेकआउट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक जिस तरह वो रेंज कर रहा है, जैसे कि ये ब्रेकआउट हुआ ना, जब ये ब्रेकआउट हुआ ना, हमें इस तरह की कैंडल चाहिए ताकि ये लोग ट्रैप रहें। और क्योंकि कंसोलिडेशन इसलिए की जाती है क्योंकि उसके बाद क्या होती है, एक्सपेंशन। सब सेम जगह ये थी। आई थिंक हम इस तरह की फेज में हैं, ये वाली जो फेज है 40K की, जब इलॉन मस्क ने ट्वीट की थी अबाउट बीटीसी और उसने बीटीसी बाय किए थे उनकी कंपनी ने, ये वाली कैंडल आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये हमें मिलनी चाहिए, और इसी के बारे में हमें इंतजार है, इसी का इंतजार है। तो ये बुलिश होने के लिए, हाँ, अगर हमें इससे, अब क्योंकि हम रेंज में है, देखें एक कैंडल के अंदर, ये एक रेंज है हमारी, एक कैंडल की रेंज में हम इमेजिन करें, हम एक कैंडल की रेंज में हम हैं, और इस कैंडल का ना हमने हाई लिया है ना लो लिया है। सो आई थिंक वन साइड हैज टू गो। जिस साइड पे भी आपको बुलिश कैंडल निकल आई, जैसे अगर यहाँ बैरिश कैंडल निकल आई, सो वी आर गोइंग डाउन, वी कैन टेस्ट, हमारे सारे प्लान स्लो हो जाएंगे, फिर ये भी हो सकता है। इफ दैट हैपेंस तो फिर हम इस विक के अंदर आ सकते हैं। ये जो विक है अनटेस्टेड, वी कैन कम इनटू दिस वन, जो कि 90K दोबारा से रिविजिट हो सकता है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि ये है, और तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा, बट आई एम बुलिश। अब मसला ये है कि मार्केट बुलिश है, न्यूज़ बुलिश है, तो इन्होंने कैसे करना है इस मार्केट को, कैसे आगे लेके चलना है, उसके लिए दे आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ अ स्लोनेस ऑफ द मार्केट, बिकॉज अब प्राइस को नहीं हिला रहे। अगर हम नोटिस करें, प्राइस को नहीं ज्यादा हिला रहे, लेकिन सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। पीपल आर नॉट गेटिंग यूर। अगर हम फियर एंड ग्रीड देखें, अगर हम फियर एंड ग्रीड देखें तो उस पे क्या है, अगर आप उसको गौर से देखें तो आप देखेंगे कि वो भी ग्रीड पे है, विच इज नॉर्मल होता है बुलिश मार्केट के अंदर। आप अगर देखें तो बुलिश मार्केट्स में हम ग्रीड पे काफी अच्छे रह सकते हैं, सो इट इज नॉर्मल। लेकिन मेरा कहने की बात यह है कि हम
अगर हम ये कैंडल नीचे आए तो बी प्रिपेयर्ड, बस हमने यहाँ से एक्सट्रीमली यहाँ ट्रेड नहीं करना, हमें एकदम ऊपर आना है, ये हमने वेट करना। अगर आप 4 आवर में देखें तो इंट्रिगिंग पॉइंट ये कैंडल है, दिस कैंडल हैज द पावर, ये कैंडल जो है, दिस विकी कैंडल स्पेशली जो इसकी विक है, इसमें हम आ सकते हैं मैक्सिमम आई बिलीव 98 और 97, हम इसके लो पे भी आ सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये एक जगह है क्योंकि आप देखें लिक्विडिटी जनरेट की जा रही है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एरिया अगर हमें ये मिल जाता है। लेकिन बहुत से टाइम में हम लिक्विडिटी जनरेट करके भी नहीं आते, ऐसा भी होता है। जैसे मैं आपको ईथ में दिखाता हूँ, ईथ अगर नीचे आता है तो ईथ कैन कम टू 3000, ये जो इनवर्स है, हम इनवर्स में तो आ रहे हैं, हाँ इसमें भी वीक में आ सकता है, लेकिन 3000 तक आ सकता है ईथ भी, 3100 3000 काइंड ऑफ, बिकॉज ईथ अभी एक बहुत बड़ी बैटल लड़ रहा है इस लाइन से, और मेरे opinion या फिर हम यहाँ से ही स्लोली एक मूव अप देखें और हम वीकेंड पे पंप देख लें, हो सकता है। जैसे कि ईथ ने कहाँ किया था, जैसे ईथ करता है हमेशा, ईथ की पुरानी एक स्टाइल रहा है ईथ का, ईथ की जो मूवमेंट है यहाँ, ये जैसे यहाँ देखें अब ईथ ने, अगर आप गौर करें तो ईथ हैज क्रिएटेड दीज हाइज, और वो देखें, और उसके बाद उसने एक मैसिव एटलीस्ट 100 के मतलब 100x 1x रन लिया होगा। सो हम काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ मूवमेंट में भी हो सकते हैं, देखें अगर आप गौर करें तो दिस इज ऑलमोस्ट मतलब 90% मूव, तो उसके बाद 90% मूव आप जब बनाते हैं विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, तो प्रॉब्लम इस दफा बड़ी डिफिकल्ट बुल मार्केट है। अब देखें कितना ये रैली, उसके बाद अब लोग कहते हैं ये देखें ईथ ने तकरीबन 70% का मूव लिया, तो 70% मूव के बीच में अगर हम उसकी, हाँ 50% पे खड़ा हुआ है, 50-60%, तो ये आदत है क्रिप्टो में। लेकिन में बुलिश स्टांस जरूर रखना है, और हमने देखना है कि हमारा ट्रम्प ने रिटेलर को अपनी तरफ खींचा तो है, ऐसा नहीं है, ट्रम्प एक बड़ा की कार्ड है हमारे लोगों को। बहुत से लोगों ने ट्रम्प के बारे की कॉइन के बारे में मुझसे पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रम्प ने अट्रैक्ट किया है। तो हम देख सकते हैं बहुत सारे कॉइन लॉन्च हो जाएं, स्पेशली ये देखें, ये जो बंदा कह रहा है विटालिक कह रहा है कि इथेरियम हैज रेज्ड अलार्म्स अबाउट Ethereum has raised an alarm about the growing trend of political token, labeling them as the tool for unlimited political bribery. तो जैसे कह रहा है कि ये एक हो सकता है, तो मैंने कहा कि फिर डॉज कॉइन क्या है, शिप कॉइन क्या है। सो आई थिंक ट्रम्प की मुझे एक बात पसंद आई, आपको जो भी है ट्रम्प इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि जो पैसा हम कमा रहे हैं अपने मुल्क के लिए कमा रहे हैं। डू यू नो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है वो यूएस में अलाउ नहीं है। तो जब ट्रम्प कॉइन लॉन्च हुआ होगा, आई नो कि ट्रम्प कॉइन इसलिए लोग नहीं ज्यादा खरीद सके क्योंकि उसके ऑफिशियल चैनल से हुआ, और ऑफिशियल चैनल हैक हो जाते हैं, बंदों को पता ही नहीं लगता। तो ये आपको बहुत सारे लोग, और ये जो आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं ना, नोबडी इज मेकिंग मनी राइट नाउ, मार्केट स्टक है इन रेंज में। मतलब इफ पीपल आर टेलिंग यू कि वी आर मेकिंग मनी, तो मैं आपको ये बता दूं, देखो BTC USD हम इससे देख लेते, हम एक रेंज में स्टक हैं, वी आर नॉट मेकिंग मनी, हम एक रेंज में हैं, उन्हीं को देखें, हम एक रेंज में हैं, उन्हीं को अगर आप देखें तो वन ऑफ द बेस्ट कॉइन देखें 37 डेज से, APT को देखें, सो DIA को देखें, OP को देखें, एवरी कॉइन, हर कॉइन एक रेंज में है। तो अब ये देखें हम एक रेंज में हैं, और 37 डेज से OP का लास्ट आपको मैं रेंज एक दिखाता हूँ, ये इसकी रेंज थी लास्ट टाइम, देखें इसने इस रेंज के अंदर 141 डेज गुजारे हैं। और अगर हम इसको देखें, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने कहा आपके साथ इस करूँगा ना, दिस इज़ ऑलमोस्ट 168 डेज, जिसमें इसकी तरह ही हमने एक हाई बनाया, एक लोअर हाई बनाया, और उसके बाद हमने हायर बाय बनाया, और हमने 5 जो एलियट वेव की 5 वेव्स होती हैं वो कंप्लीट की हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एलियट वेव का कितना अच्छा पैटर्न बना है, जो लोग एलियट को फॉलो करते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2,
3 4 एंड दिस इज 5. इट्स अ ब्यूटीफुल 5 वेव्स. और फिर हमने इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की रिट्रेसमेंट की है डीप. सो ये कंप्लीट वेव हुई है. तो क्या हम सेम पैटर्न देख सकते हैं कि ये 1 है और ये 2 है? तो क्या अब हम यहाँ से थर्ड, क्या हम इस एरिया में हैं, इस साइड ऑफ द रिएक्शन में हैं? हम हो सकते हैं. क्या हम इस फेज में हैं ओपी के? देखें कि क्योंकि इस फेज का हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि उसके बाद हमें ये मिलना है. कैसे पता लगना है? जब ये हाई ब्रेक होगा. देखें अब क्योंकि नीचे ये हाई वायलेंट ब्रेक होगा, यानी ये हाई वायलेंटली ब्रेक होगा ओपी ने इसके नीचे. तो क्या हम 5 वेव्स पे देख सकते हैं? क्या ओपी एक नया हाई बना सकता है? क्या ओपी हमारे लिए, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या ओपी हमारे लिए दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है? अनदर $7 में, $7 $6 मेरा ओपी का टारगेट है. वैसे क्या हम इस हाई के ऊपर जा सकते हैं $7-8? ये तो हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा, तो ये एक सिस्लिक मूव में है, एक उसमें है. लेकिन आपको ये बात समझनी है कि जब एंड टाइम आता है, मतलब फिलहाल के तौर पर कॉइन का, क्या पता ओपी ये लोज फिर से स्वीप करे, यानी ये 50 को टेस्ट कर ले फिर से 48 को. प्रॉबेबली 48 हमारा टेस्ट हो सकता है. दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी. लेकिन हम ये सोच सकते, हम ये देख सकते हैं कि हम जब एंड में आते हैं, एंड ऑफ द मूव में, तो हम बहुत स्मॉल कैंडल्स, रेंज को बहुत टाइट कर देते हैं. मतलब एट द एंड ऑफ द रेंज बिकम टाइट, कैंडल बिकम स्लो. ऐसे लगता है कि यार अभी अप हुआ, अभी डाउन हुआ. लेकिन हाउ द रेंज ब्रेक्स, जब रेंज ब्रेक होती है, वी हैव हमारे पास कंसेक्टिव 1 2 3 4 5. उसके बाद जो ये लोग हैं जो यहाँ शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. उसके बाद हम एक रेंज बनाते हैं और हम एक वो करते हैं. तो क्या हम सेम स्ट्रक्चर या वेव की तरफ जा रहे हैं? क्या हम, क्योंकि आप अगर नोटिस करें तो इसने ये लो तो ब्रेक किया हुआ है, तो क्या हम इस लो को दोबारा रीटेस्ट करेंगे? क्योंकि अगर बीटीसी गिरता है, 100K से नीचे थोड़ी देर के लिए, तो ये सब कॉइन जो है एक कैपिचुलेशन कैंडल और बना सकते हैं. एटलीस्ट इन एरियाज को रीटेस्ट कर सकते हैं. या अगर हम ओपी के एंगल से देखें तो वी हैव अ ट्रेंड लाइन हियर, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन चल रही है. तो क्या हम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकते हैं दोबारा इस लो पे? लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब पंप होने लगता है या मार्केट एक्सपैंड करने लगती है, तो लोज के करीब आना, जैसे आप देखें लोज को दोबारा स्वीप कर देना, तो कभी भी यहाँ शॉर्ट सेलिंग ना करें. ठीक है, देखें ये लो को हमने स्वीप किया और उसके बाद हम ऊपर चले गए. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शॉर्ट सेलिंग एरिया नहीं है. यहाँ आपने अपने आप को सरवाइव करना है. अगर आप बुलिश हैं और आपने इधर बाय किया हुआ है, इधर बाय किया हुआ है, तो डू नॉट गेट पैनिक, बिकॉज इन लोज के करीब, अनटिल अनलेस इस लो से हम एक ऐसी कैंडल ब्रेक करें और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी ऐसी ब्रेक हो, एटलीस्ट 2 कैंडल्स कंफर्मेशन करें. देखें अभी ये हाई था ना, मैं आपको इस हाई की एग्जांपल देता हूँ. अब बीटीसी इसी तरह कर रहा है, अपने हाई के करीब कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें ऊपर नीचे हो रहा है. अब ये हाई है, देखिए इस हाई को जब इसने ब्रेक किया ना, उसके बाद 2 कैंडलें आपने कंफर्मेशन, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, ये चले विक वॉलेटिलिटी में बन गई, कोई इवेंट हुआ. सो हमने इसी तरह, जिस तरह ये हाई है, जब ये हाई ब्रेक हुआ, तो ये कैंडल, इस कैंडल के बाद आपको कंफर्मेशन मिली. तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वॉलेटिलिटी, जब मार्केट एक बड़ा एक्सपेंसिव मूव लेने लगता है, जैसे ये देखें यहाँ, अगर आप गौर करें इस कॉइन ने, इसने यहाँ ऑलमोस्ट, ये तो पीटीसी का 51 डेज स्पेंड किए, लेकिन क्या कर रही थी ये? खास बात, बुलिश सिनेरियो क्या है कि ये अपनी जो हमारी थी लोज के करीब रही. ये सी, इट स्पेंड मोर टाइम एट लोज. तो हमने ये देखना है कि कॉइन कहाँ मूव कर रहा है. क्लोज के करीब है? नो मैन, वी नॉट इंटरेस्टेड. व्हाट हैपेंड टू माय पीसी? स्लो डाउन हो गया. लोज के करीब, सो हम लोज के करीब हों. वी शुड नॉट बी अबव हाइज. सो हम हाइज के करीब ना हो. मतलब ये मेरा अपना है कि हम इस
ओके सो तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हम टोटल 3 को देखें तो टोटल 3 इज टेलिंग मी कि आई एम स्टिल नॉट, ये देखें मेरा ने आपके साथ शेयर किया था कि ये वीकली ये $1 ट्रिलियन का जो मार्क है, 1 ट्रिलियन, ये 1 ट्रिलियन के ऊपर ही फाइटिंग हो रही है, लेकिन इट इज़ प्रिटी नॉर्मल। ये प्रॉब्लम ये है कि हम फिर से इस कैंडल का लो विजिट कर सकते हैं क्योंकि हम रेंज में हैं, रेंज के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो लोग कैपिचुलेट कर जाते हैं, मार्केट ऊपर नहीं जा रही क्योंकि मार्केट जो है वो किसी नैरेटिव के ऊपर पंप होगी। ऐसा नहीं है, एक बात समझें कि मार्केट नैरेटिव किसी न्यूज की वजह से पंप होती है, मार्केट किसी न्यूज को लेकर पंप होती है। मतलब उस न्यूज ऐसे शो करते हैं कि मतलब मार्केट अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, जो जिन्होंने बाइंग करनी होती है वो कर लेते हैं, मार्केट उस न्यूज को यूज करके पंप हो जाती है, लेकिन उसने डिसीजन पहले लिया हुआ होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये कंसोलिडेशन हो रही है तो समबडी या लॉगरिथम या दोज हु आर मूविंग द मार्केट, जिन जो कंपोजिट मैन है, उसने यहाँ अपनी लिक्विडिटी जनरेट की है ताकि बहुत साइड को हम यहाँ ट्रैप करें और उसके बाद हम एक्सपेंशन करें। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट को पता होता है ना, अब उसके बाद ये न्यूज़ यूज़ करेंगे या जो भी यूज़ करेंगे तो हमें पता हो, ठीक है। ये मेरा अपना अब आप XRP को देखें और XRP कंसोलिडेट कर रहा है ऑन द ऑल टाइम हाई। आई थिंक इसको ये स्टैंडर्ड कंसोलिडेशन है ऑन द वीकली। हाँ, अगर हम BTC की एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हाँ, आप मंथली में देखें BTC को, ये देखिए ये रेंज है BTC। मैं ये समझता था कि इस कैंडल के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये BTC को स्लो डाउन कर सकता है और वही हो रहा है, BTC सिर्फ स्लो डाउन हो रहा है। ये रेंज है, मतलब रेंज क्या है, हाई है और लो है। क्या हुआ है इस मार्केट के अंदर, इस मार्केट के अंदर बुलिश साइड भी और बेरिश साइड दोनों की वन साइड को इन्होंने स्वीप किया है। सो दिस इज आवर, क्या है ये हमारी रेंज है, और इस रेंज का जो मिड है, मतलब ये हमारी रेंज का मिड है विच इज एट 99। सो ये हमारी रेंज का मिड है 99 समथिंग, क्योंकि ये 50% है इस रेंज का। I'll give you a go of this candle, ये हमारी इस कैंडल का रेंज है 99 समथिंग, ठीक है। एग्जैक्ट क्या है मैं एग्जैक्ट भी बता देता हूँ, 99,800 है। चले वंस एन अप एंड डाउन। तो अब वीकली पे चलते हैं। अब देख लें आपके सामने ये रेंज है हमारी पूरी की पूरी, इस रेंज में हम मूव कर रहे हैं और हम डेली पे चले जाते हैं। नाउ क्या होना चाहिए, सी हम टॉप ऑफ द रेंज में हैं, हमने लो ऑफ द रेंज को भी स्वीप कर दिया है। अब होता क्या है कि दोनों काम हो सकते हैं, हम फिर से रेंज लो पे आ जाएं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप मिड रेंज से ऊपर हैं तो आप मिड रेंज को चैलेंज कर सकते हैं। मिड रेंज रीटेस्ट हो, हमारा ये लो स्वीप हो 98 का, $100,000 का, $100,000 का, यानी $1,00,000 फिर से रीटेस्ट हो सकता है। हम ब्रेकआउट करें, ब्रेकआउट को बाय कर लें आप, या फिर आप इस मूव के बाद मिड रेंज को दोबारा ले तो आप बाय कर लें। सो मिड रेंज इज द की। ये जो 100K है ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100K का रीटेस्ट या 100K से ऊपर, या मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन बहुत से कॉइन्स को देख के लगता है कि लोज के करीब प्राइस जाना चाहती है, जैसे कि अभी शिप देखें काइन। नोटिस, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, शिप कॉइन है, कैंडल्स कितनी छोटी हो गई हैं, छोटी होती जा रही है। द रेंज इज गेटिंग स्मॉलर एंड टाइटर। जैसे यहाँ देखें अब ये लोज को कितनी दफा 1 2 3 4, और ये कितने क्लीन लोज हैं। टेक्निकली तो शिप को इसके नीचे आना चाहिए एक दफा, शिप मे भी इस लो के करीब आए, मे भी इस लो से स्वीप कर दे विक में, कोई पता नहीं है, लो लिक्विड कॉइन है। लेकिन आप ये नोट करें पंप होने से पहले शिप की रेंज कितनी टाइट होगी, दैट वाज अ टाइट रेंज, कितने स्मॉल कैंडल्स थी। देखें से पहले वाला पंप देखें, ये पहले वाला पंप देखें, सी कितनी कैंडल्स छोटी होगी थी। अभी भी ऐसे ही नहीं लगता कि अगर हम देखें तो शिप ऐसी ही कैंडलें बना रहा है। मैं इस चार्ट को खोल के इस पे दिखाता हूं आपको, आप देखें, आप वॉल्यूम प्रोफाइल ही देख लें,
अगर आप इस चार्ट को इस चार्ट से कंपेयर करें, सो वी आर गेटिंग दैट दीज स्लो कैंडल्स। बस ये प्रॉब्लम ये है कि इम्पल्स के बाद ये बनी है, यहाँ इम्पल्स मिसिंग है। इम्पल्स बनने के बाद बननी चाहिए, क्या पता हम बिग कैंडल से ब्रेकआउट कर दें, नेवर नो। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ऐसा कुछ होगा। लेकिन हम एक अच्छे पॉइंट पे हैं, क्लोज टू दी वो है सिर्फ मार्केट, क्योंकि मार्केट ओवरली बुलिश है, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग एन अपसाइड, तो मार्केट को सिर्फ कंसोलिडेट किया जा रहा है। ट्रम्प कॉइन के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप फॉर मतलब इसके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ। ये चार्ट मुझे इसका पसंद आया है। ट्रम्प कॉइन अभी तक कुछ भी नहीं दे रहा। हाँ, ये वाला जो मोर लाइकली ये जो जगह है जिसको अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, ये जगह 27, और ये जो लो है, मतलब जो हमारा कौन सी डेट का, जो 19 जनवरी, जो ट्रम्प लो है, ये स्वीप हो जाए तो हम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये लो स्वीप हो जाए तो हम इसके ऊपर चांस ले सकते हैं। आप देखें, थोड़ा इंतज़ार की ज़रूरत है। ऑन द 1 आवर चार्ट बड़ा ही मतलब ये वाली जो मूव है, इसमें बड़ी कैंडल भी बन के टूट सकती है, लेकिन आई थिंक कि यहाँ प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास ये कंसोलिडेशन है। लेकिन ये शेयर गैम्बल है, अगर आपने प्ले करना है तो आपने फिर एक हाई ब्रेक होते देखना है। लेकिन मैं समझता हूँ ट्रम्प कॉइन आपको एक मज़ेदार रैली देगा, फिर मज़ेदार, यस, शिट कॉइन की तरह। तो आई होप दैट हेल्प्स। अस्सलाम वालेकुम।